पीसीबी क्यों क्रिकेट की नई मार्केट नहीं तलाश करता? जैसे अब्दुल रहमान खातिर और आसिफ इकबाल ने इमारात में क्रिकेट की एक मार्केट बनाई, क्यों हम चीन जैसी मार्केट को साथ मिलाकर इंडिया की इजारादारी को तोड़ें? अच्छा, इसमें कुछ वजाहत कर दूँ और फिर आपको इसका जवाब भी देता हूँ। पहली बात तो ये है कि क्रिकेट वहाँ खेली गई जहाँ ब्रिटिश कलोनियलिज्म आई। ये अंग्रेज़ों की गेम थी, ये अमेरिकनों की गेम नहीं थी, ये चाइनीज़ की गेम नहीं थी, ये जापानियों की गेम नहीं थी, किसी और की गेम नहीं थी, टर्की में की गेम नहीं थी। ये जहाँ जहाँ अंग्रेज़ कॉलोनियलिस्ट गए वहाँ बेशतर इलाकों में उन्होंने क्रिकेट खेली और वहाँ उसको पॉपुलराइज़ किया। और स्पेशली ये जो इस वक्त जो क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज़ हैं, ये वही कंट्रीज़ हैं जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के दबाव में थी, उसके रूल में थी। मगर आईसीसी ने ये बड़ी कोशिश की है कि क्रिकेट को बढ़ाया जाए आउटसाइड दिस सर्कल, जिसमें फिर उन्होंने चाइना को भी इंक्लूड किया, थाईलैंड को इंक्लूड किया और ओमान, इस किस्म के एरियाज़, दुबई, ये सब यूएई, इन सब को इंक्लूड किया कि इनके अंदर भी इनकरेज करनी चाहिए। इसीलिए एक एशियन क्रिकेट काउंसिल बनी कि एशिया के वो ममालिक जहाँ क्रिकेट नहीं खेली गई वहाँ भी उनको इनकरेज किया जाए और उनको भी बजटिंग, उनको भी पैसे वैसे दिए जाएँ और क्रिकेट एसोसिएशंस क्रिएट की जाएँ। सो एक तो ये। दूसरा ये कि मगर इसके साथ गेम फ्लरिश नहीं हो सकती। चाइना के अंदर क्रिकेट पॉसिबल नहीं है बिकॉज दे डोंट प्ले द गेम। वहाँ कल्चर ही नहीं है क्रिकेट का। तो वहाँ छोटी मोटी आप क्लब शब ये वो कर के, और वो पीसीबी के ऊपर भी आता होता था, एम्बेसडर साहब कहते थे हमें कोई बैट वैट भेज दें, पैड्स भेज दें, हमने वहाँ सब्सिडाइज़ करनी है। तो छोटे मोटे $1 लाख, $2 लाख, $3 लाख एशियन क्रिकेट काउंसिल ये छोटे छोटे मुल्कों को दे देती है कि जी आप भी क्रिकेट को पॉपुलर करें, मगर इट्स नॉट सक्सीडिंग। दुबई और शारजा की जब आपने बात की, तो वन रीज़न वाई मुखातर साहब वॉज सक्सेसफुल वॉज कि उन्होंने ये देखा कि अब यूएई जो है, स्पेशली दुबई एंड शारजा, यहाँ अब डेवलपमेंट जो हो रही है उसमें पाकिस्तान, इंडियन, श्रीलंकन वर्कर्स आ रहे हैं। और ये सारे वो लोग हैं जो क्रिकेट मैड हैं, पागल है क्रिकेट के बारे में। तो उन्होंने सोचा यहाँ तो फिर एक बेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, फैन बेस। तो इसलिए उन्होंने फिर शारजा को अहमियत दी और शारजा के अंदर क्रिकेट शुरू की। और आपको पता है दुबई के अंदर या यूएई में क्रिकेट खेली नहीं जाती थी बाय द अमीरातीज़। वहाँ अगर कोई क्रिकेट खेलने वाले थे तो वो पाकिस्तानी, इंडियन, श्रीलंकन्स थे। इसी तरीके, तो इसलिए वहाँ ये कामयाब हो गई। और अब उन्होंने अपनी टीम भी बना ली है। और वो टीम में कौन है? मेरा ख्याल है 11 अगर लोग हैं तो उसमें से 10, 8, 9 जो हैं वो तो श्रीलंकन्स हैं या इंडियंस हैं या पाकिस्तानीज़ हैं, और 1-2 अमीराती होंगे। वो अगर हैं भी, मैंने नहीं ख्याल, पता नहीं है कि नहीं है। तो इसलिए दैट इज़ द इशू, फ़ैन बेस। चाइना में अंदर देयर इज़ नो फ़ैन बेस, आप वहाँ मार्केट नहीं बना सकते इसके। अमेरिका में क्या हुआ? अमेरिका में भी यही हुआ है। अभी अमेरिका की टीम बन गई। अब अमेरिका में क्रिकेट तो नहीं खेली जाती, मगर अमेरिका में भी माइग्रेशन हुई है। अमेरिका की टीम जो पाकिस्तान के साथ खेली है, आपने देखा है उसके अंदर कौन था? मेरा ख्याल है एक भी वाइट अमेरिकन जो कि नेटिव अमेरिकन है वो नहीं था जी। तो सारे श्रीलंकन, पाकिस्तानीज, इंडियंस, वेस्ट इंडियंस, ये लोग थे। तो वही उनकी टीम बन गई। तो ये फ़ैन बेस की डिपेंड करता है कि वहाँ कौन से लोग हैं जो गेम पर पहचानते हैं, समझते हैं। फिर वहाँ एक मार्केट बनती है, फिर उसको डेवलप किया जाता है। तो ये दिस इज़ द इशू। चाइना में क्रिकेट नहीं खेली जाएगी, टीम बन जाएगी चाइना की। अब ओलंपिक्स आ रही हैं तो उसके अंदर हो सकता है चीनी भी बेचारे, बाय द वे चाइनीज़ जो है ना बड़े मास्टर्स हैं, ना भी बेस हो तो वो बेस बना लेते हैं और बड़ी डेडिकेशन के साथ वो बेस बनाते हैं, टॉप ट्रेनिंग करते हैं और उसके बाद सीख भी जाते हैं। तो ये पॉसिबल है कि वो गेम बना लेंगे और टूर्नामेंट्स में भी हिस्सा लेंगे, मगर क्या वो एक पॉपुलर गेम होगी? नहीं, पॉपुलर गेम चाइना में क्रिकेट नहीं है, ना हो सकती है। टीम बन जाएगी, टीम अच्छी भी बन जाएगी, मगर पॉपुलैरिटी उसकी इन टर्म्स ऑफ अ नेशनल स्पोर्ट वो नहीं होगी। ठीक है। और इसमें चंबे की बात अब देखने में आई, जब क्रिकेट वर्ल्ड कप T20 का आगाज़ हुआ तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी टीम को विश करते हुए कहा वी आर रूटिंग फॉर यू, बट उन्हें शायद ये पता नहीं था कि उसमें बड़ी तादाद उन इमिग्रेंट्स की है या उनके बच्चों की है जो अमेरिका आए थे। तो इस पर उन्हें और जो अमेरिका आए थे जिनको ये निकालना चाह रहे हैं और उनकी पॉलिसीज़ उनको निकाल भी रही हैं। तो ये बड़ा दिलचस्प था। अच्छा, इसी सिलसिले में जब खेलों की बात हो रही है तो इंडिया रिलेटेड डॉक्टर काशिफ सरगोधा से क्या जानना चाह रहे हैं? जो अभी पाकिस्तान के साथ डायलॉग हुए हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनको इंडिया ने भेजा था कि आप जाके रिक्वेस्ट करें और हमारे साथ मैच खेलने के लिए। तो ठीक है, हम मान गए, इंडिया ने अपने बैक फुट पे आ गया। सवाल ये है कि क्या इंडिया फ्यूचर में भी
हमारे साथ इसी तरह ठीक रहेगा अब, या डायलॉग या ऐसे ही करेगा? जब उसको जरूरत होगी तो वो डायलॉग कर लिया करेगा, जब उसको जरूरत नहीं होगी तो वो जैसे बच्चा होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का पेशेंट जो होता है वैसे बिहेव करेगा जैसे वो पहले करता है, कि जब उसके बेनिफिट्स होते हैं वो करता है, जब उसके बेनिफिट्स नहीं होते तो वो डायलॉग ही नहीं करता, दरवाजे बंद कर देता है। तो इसके बारे में बताएं कि क्या फ्यूचर में अब ये दरवाजे खुलेंगे या वैसे ही रहेगा? देखिए, अगर इंडिया का बात चली तो वो तो नहीं कुछ चेंज करेगा, वो तो अपनी हेजमनी जो है या अपनी अथॉरिटी जो है उसको डाइल्यूट नहीं होने देगा। मगर ये जो सारा कुछ हुआ है ना, ये एक इसकी तारीख है कि एक किस स्टेज पे इंडिया ने ये किया, किस स्टेज पे ये किया, किस स्टेज पे ये किया। आहिस्ता 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 ये बढ़ रही है उनके ख़िलाफ़ रिजेंटमेंट, और उनकी जो अथॉरिटी जो है अनचैलेंज जा रही थी, मगर बुड़बुड़ बड़ी हो रही थी हर जगह पे। अब एक ऐसी स्टेज आई है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश खड़े हो गए। ये बड़ी ज़बरदस्त स्टेज है, और इस पे आपने देख ही लिया कि ये BCCI और ICC एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि ये होगा। धमकियाँ देते रह गए, गली कोई नहीं, इंडियन सारा मीडिया लगा हुआ, पाकिस्तान के साथ ये हो जाएगा, बांग्लादेश हम ये कर देंगे, वो क्या निकला? कुछ भी नहीं। एट द एंड ऑफ द डे जब आप खड़े हो गए तो फिर जब इन्होंने होमवर्क अपना किया तो देखा यार ये तो गड़बड़ हो गई, हम तो इनको चैलेंज नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है कि ये एक टर्निंग पॉइंट है। मगर क्या इसके बाद इमीडिएटली इंडिया जो है वो बड़ा फेयर हो जाएगा? और नहीं होगा। हर स्टेज पे आपको लड़ना पड़ेगा। मगर मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा कि जो बाकी लोग हैं, ये जो गोरे ने, वहाँ उनके अंदर भी अब डिबेट शुरू हो जाएगी कि यार थोड़ा सा ये ज़्यादती हो रही है, इसको थोड़ा सा एड्रेस किया जाए। उनकी पब्लिक भी जो है वो भी खड़ी हो रही है, उनके एक्स क्रिकेटर्स खड़े हो रहे हैं कि ये इंडिया जो डोमिनेट कर रहा है ICC को, ये ठीक नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये टर्निंग पॉइंट है। आगे ये एक रातों रात आप एक्सपेक्ट ना करें कि इंडिया जो है अपनी, या BCCI या ICC तो आजकल इंडिया ही है ना, कि वो अपनी पॉलिसीज़ तब्दील कर लेगा। वो हर स्टेज पे वो कहते हैं चूंडियाँ बढ़ेगा, रुकावटें क्रिएट करेगा। आप लड़ते रहें, आहिस्ता आहिस्ता यू विल सी कि more and more people will come and join you, and I think this is why मैं कहता हूँ ये turning point है। and all credit to Pakistan for taking this stand, and also कि जी वो stand सही था और उसके नतीजे आपके सामने हैं। आज ये प्रोग्राम जब अब ये एयर पे जा रहा होगा तो उस वक्त पाकिस्तान और इंडिया का मैच ख़त्म हो गया होगा। मेरी उम्मीद है कि इस मैच के दौरान या इसके बाद कुछ इंडिया की तरफ से ऐसी जेस्चर्स हों इंडियन टीम की तरफ से, जो कि पुराने जो फजूल किस्म के इनके जेस्चर्स थे उनको नेगेट किया जाए। हाथ नहीं मिलाया, ट्रॉफ़ी नहीं ली और इस किस्म की चीज़ें। मेरी ये उम्मीद है, अब इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ, कि इनको अब एहसास हो जाएगा। और अब मोहसिन नकवी साहब वहाँ पहुँच गए हैं, मेरा ख्याल था ये नहीं जाएंगे।